शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का त्योहार देवी शीतला की पूजा से संबंधित है। शीतला सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए किया जाता है। शीतला माता के व्रत में अनुष्ठान के अनुसार ठंडा और पहले से पका हुआ भोजन करना शामिल है। वही भोजन शीतला माता को भोग के रूप में परोसा जाता है। देवी शीतला माता शीतल हैं। उसका नाम शीतल नाम की तर्ज पर रखा गया है, जिसका अर्थ है शीतल। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति शीतला माता का व्रत रखता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शीतला सप्तमी व्रत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: गर्म भोजन का सेवन न करें, ठंडे पानी से ही स्नान करें, एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए, भोजन को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, इस दिन गैस की पूजा करनी चाहिए और आग नहीं जलानी चाहिए। शीतला सप्तमी व्रत से खसरा रोग नष्ट हो जाता है। बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी जिसे खसरा, चेचक या आम भाषा में माता आना कहा जाता है, शीतला माता की पूजा से ठीक हो सकती है, क्योंकि इस दौरान उनकी पूजा करना लाभकारी माना जाता है। ऐसे में आज भी ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी के समय माता शीतला की पूजा विशेष रूप से देखी जा सकती है। शहरी इलाकों में भी अगर लोगों को इस बीमारी का असर दिखता है तो वे मंदिर में जाकर इस बीमारी से शांति के लिए माता शीतला की पूजा करते हैं। शीतला सप्तमी कथा। शीतला सप्तमी का व्रत संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ शीतला सप्तमी कथा का पाठ भी सुनना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक महिला अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। वे खुशी से रह रहे थे। शीतला सप्तमी के दिन बुढ़िया और उसकी बहुएं शीतला सातम व्रत रखती हैं। बुढ़िया एक दिन पहले ही खाना बना लेती है। शीतला सातम के दिन तीनों महिलाएं एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ही खाती हैं। बाद में दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। हालांकि इस बार उन्हें बासी खाना खाने की चिंता सताने लगती है। उनका मानना है कि इससे उनके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। शीतला माता की पूजा करने के बाद वे पका हुआ खाना नहीं खाते हैं और ताज़ा खाना बनाकर खाते हैं। जब बुढ़िया ने दोनों बहुओं से सवाल किया तो उन्होंने झूठ बोल दिया। वे अपना घर का काम खत्म करते हैं और ताज़ा पका हुआ खाना खाते हैं। दूसरी ओर बुढ़िया बहुओं पर विश्वास करती है और बासी खाना खाती है। बहुएं बासी खाना नहीं खाती। बहुओं के इस व्यवहार से शीतला देवी नाराज हो जाती हैं। इससे नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। अपने नवजात शिशुओं की हालत देखकर दोनों बहुएं बहुत दुखी होती हैं और अपनी सास को सच्चाई बताती हैं। जब सास को सच्चाई पता चलती है तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बहुएं अपने नवजात शिशुओं के शव लेकर घर से निकल जाती हैं। रास्ते में वे दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात ओरी और शीतला नाम की 2 महिलाओं से होती है। दोनों अपने बालों में जूं से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बहुएं उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। मामला सुलझने पर दोनों लड़कियों को बहुत खुशी महसूस होती है। जब उनका शारीरिक दर्द खत्म हो जाता है और दोनों बहनें अपनी बहुओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं तो उन्हें बहुत शांति महसूस होती है। बहुओं को एहसास हुआ कि दोनों बहनें कोई और नहीं बल्कि देवी शीतला का अवतार थीं। जब दोनों महिलाओं ने देवी शीतला से क्षमा मांगी तो देवी मान गईं और उन्हें माफ कर दिया। उसने मृत बच्चों को जीवित करके उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों बहुएं नवजात शिशुओं को जीवित लेकर अपने घर लौट आती हैं। वे गांव में सभी के साथ चमत्कार साझा करते हैं। वे सभी माता शीतला की जय जयकार करते हैं और बड़ी भक्तिभाव से देवी की पूजा करने लगते हैं।